अभी पहला कोरिन्थी 9 का 1 और 2 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 9 का 1 और 2। पहला कोरिन्थी 9 का 1 और 2। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। तुम मेरे प्रेरिताई का छाप हो। ठीक है, ज्यादा बताने का जरूरत नहीं। दूसरा कोरिन्थी 12 का 12 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 12 का 12। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। हाँ, देखिए, हम प्रेरित बोलने से काम नहीं, अपना सेवा के द्वारा वो प्रेरित का काम क्या होना है? प्रकट होना, अलग से दिखाई देना। आप में से कुछ लोगों को प्रभु प्रेरित के लिए बुलाया, लेकिन अभी प्रेरित नहीं बना। प्रभु चाहते आप क्या बने? प्रेरित बने। बुलाया है तो नहीं। मैं बोलता, जब मैं फौज में भर्ती होने के पहले प्रभु ने मुझे नबियों के द्वारा बोला, तुमको मेरे कलीसिया का प्रेरित होने के लिए बुलाया है। एक बार मैं रानी नाम जगह में दोपहर को किसी घर में खाने के लिए जा रहा था। मेरे साथ में 15-20 लोग थे, पास्टर लोग वगैरह था। एक बहन पहाड़ के ऊपर से दौड़कर आ गए। मैं उनको नहीं जानते, नहीं, मेरे सामने खड़ा होकर बोलते हैं, प्रभु का प्रेरित क्या बुलाता है? प्रभु का प्रेरित तुम्हारे सामने कितना काम, बहुत नबूद करना शुरू किया। एक बार जब मैं अमेरिका में मीटिंग के लिए बैठे हुए, उधर में मैं प्रचार करना था, लेकिन मैं करीबन 300 मील दूर से आने के कारण प्रचार करने का समय मैं आधा घंटा लेट हो गया। 300 किलोमीटर गाड़ी में आ रहा था, तो मैं जाकर भीड़ के बीच में बैठ गए। तो उधर में चाइल, साउथ अमेरिका, चाइल में से चिली से एक प्रचारक भी आए थे। मैं उधर भीड़ के बीच में ऐसा बैठे, बड़ा अमेरिका में बड़ा हजारों बैठने वाला ऑडिटोरियम है, उधर मैं बीच में पीछे मैंने 2-3 लाइन छोड़कर ऐसा बैठकर ऐसा आंख बंद कर बैठा हुआ है। तो एक आदमी मेरे सामने खड़ा होकर ये माइक है जो कॉर्डलेस माइक से बोलना शुरू कर रहा है। मैंने आंख खोल कर देखा तो मुझे धोकर बोल रहा है, प्रेरित इधर इधर इंडिया का सेवकाई सब बता रहे। तो सब लोग देखने लगे कौन है। फिर उधर का लीडर बोल रहा है, यही इधर का मेन प्रचारक है। तो और मीटिंग में प्रभु ने बहुत आशीष दिया। तो मैं क्यों ये बात बताया है? आप लोगों को प्रेरित बोलने से एकदम प्रेरित नहीं बनता। ऐसा घमंड किसी के अंदर नहीं आना। प्रभु आपके सामने एक रास्ता रखा, प्रभु आपका सेवकाई के द्वारा वो प्रेरित का प्रकट होना है, मनुष्य होना है। इधर में पौलुस पहला कोरिन्थी 9 का 1-2 बताते हैं। दोबारा पढ़ो, पहला कोरिन्थी 9 का 1-2 और एक बार पढ़े। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? प्रभु में तुम्हारे बनाए हुआ नहीं? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। तुम मेरा प्रेरिताई पर छाप हो, सेवा के द्वारा प्रकट हो गया। उसका दूसरा कोरिन्थी 12 का 12 और एक बार पढ़िएगा। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। सामर्थ के कामों से क्या किया है? दिखाए गए। मैं समझता हूँ ये कड़ी उपदेश इंडिया में और नेपाल में देने के लिए और लोग नहीं है। आप लोग प्रेरित की सेवकाई अपने कंधे पर उठाकर जगह जगह कर क्या करें? ये सेवकाई करें। उसके लिए आप लोग क्या हो जाए? तैयार हो जाए।